बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर होता है वह इन दोनों की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। प्रशिक्षण क्या होता है और विकास क्या होता है, यानी कि ट्रेनिंग क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, प्रशिक्षण एक ऐसा शब्द है जो हम पर्टिकुलर किसी कार्य विशेष के लिए प्रयुक्त करते हैं। मान लो आपको मैंने अकाउंटेंट का काम सिखा दिया तो आपको ट्रेनिंग किसमें मिली? अकाउंटेंट में। कोई मैकेनिकल वर्क था, आपको मैंने उसमें ट्रेनिंग दी तो आप उस पर सीख गए। कोई सिलाई मशीन का काम है, आपको उसमें ट्रेनिंग दी तो आप वो सीख गए। तो वो पर्टिकुलर कार्य के लिए जो दिया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रशिक्षण कहते हैं। जबकि विकास आपका ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि आपको पढ़ाना लिखाना और आपको नई नई चीजें कैसे सीखनी है वो चीज सिखाना, वो होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपका पूरा होगा, जबकि प्रशिक्षण एक पर्टिकुलर कार्य के लिए होता है। तो देख रहे हैं इन दोनों में अंतर के बारे में क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। प्रशिक्षण का अर्थ किसी कर्मचारी को किसी विशेष कार्य में निपुण बनाना है। प्रशिक्षण आपको पर्टिकुलर किसी विशेष कार्य के लिए निपुण बनाया जाता है। जबकि विकास का अर्थ सभी क्षेत्रों में आपको निपुण बनाना है, यानी कि विकास आपका ओवरऑल होगा, सभी क्षेत्रों में होगा। जबकि प्रशिक्षण एक पर्टिकुलर किसी कार्य के लिए होगा। अब क्षेत्र की बात करेंगे। इसका क्षेत्र छोटा होगा, संकुचित होगा। यह विकास का ही एक अंग है, जबकि विकास का क्षेत्र विशिष्ट होगा, बड़ा होगा। इसमें प्रशिक्षण शामिल है। प्रकृति, इसकी प्रकृति व्यवहारधारिक है, यानी कि कुछ भी पर्टिकुलर काम के लिए होगी। जबकि इसमें आपके सैद्धांतिक प्रैक्टिकल ज्ञान में वृद्धि करने के लिए होगी। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है हमारे विकास और प्रशिक्षण के बारे में। अब हम बात करते हैं कि प्रशिक्षण की कौन कौन सी विद्या हो सकती है। प्रशिक्षण आपको कैसे दिया जा सकता है, उसके कितने मेथड्स हो सकते हैं, देखना। सबसे पहले प्रशिक्षण की विधियों में दो विधियां आती है। एक होती है ऑन द जॉब, एक होती है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब हो रहा है आप पर्टिकुलर किसी काम, जहां काम कर रहे हो ना, वहीं आपको ट्रेनिंग मिल रही है। उसी स्थान पर आपको अगर ट्रेनिंग मिल रही है, उसको अपन ऑन द जॉब कहेंगे। पर्टिकुलर उस स्थान पर ट्रेनिंग ना होकर कहीं दूसरी जगह ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो ऑफ द जॉब होगी। मान लो आप फैक्ट्री में काम करने वाले हो पर्टिकुलर मशीन पे, तो आपको उसी पर्टिकुलर मशीन पे मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, फैक्ट्री के अंदर ही ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन द जॉब। जबकि ऑफ द जॉब क्या होता है? मुझे लग रहा है कि हाँ, मशीन खराब कर सकते हो तो फैक्ट्री को भी नुकसान हो सकता है, तो आपको फैक्ट्री में ट्रेनिंग ना देकर कहीं बाहर डमी मशीन पे आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं, तो वो विधियां कौन सी हो गई? ऑफ द जॉब हो गई। अगर फैक्ट्री के अंदर उसी कार्य में आपको ट्रेनिंग मिल रही है तो ऑन द जॉब, और उससे बाहर कहीं आपको ट्रेनिंग मिल रही है तो वो ऑफ द जॉब होगी। अब इसके अंदर कौन कौन सी आएगी? सबसे पहले आती है ऑन द जॉब में प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम, फिर आएगा शिक्षण यानी कोचिंग, फिर आएगी आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग, फिर आएगा आपको कार्य बदल बदल के ट्रेनिंग देनी। ये सब थी ऑन द जॉब में। जबकि ऑफ द जॉब में सबसे पहले कक्षा कक्ष, कक्षा कक्ष यानी कि भाई एक क्लास होगी, उसके अंदर प्रोजेक्टर वगैरह के थ्रू, चलचित्र, केस स्टडी के द्वारा, कंप्यूटर मॉडलिंग के द्वारा, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण भी दे सकते हैं और नियोजित अनुदेश या प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। इन सब का अपन एक एक करके अच्छे से अध्ययन करते हैं। काफी बार विधियां पूछी गई है ऑन द जॉब ऑफ द जॉब। सबसे पहला आता है प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम। प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थी को एक कार्य में प्रवीण कर्मचारी के अधीन रखा जाता है। देखो, इसमें क्या होता है, ये आपको है ना एक सुपरवाइजर के अधीन रखा जाता है। ये सुपरवाइजर आपको बार बार देखेगा, आपको गाइडेंस देगा कि भाई साहब ये यूं मत काम कर, ये ऐसे कर, ये वैसे कर, ये आपको पूरा काम सिखाएगा। आपने कभी कभी मिस्त्री की दुकान पे देखा होगा कि एक तो होता है जो कार्य में पूरा निपुण है, मतलब एक्सपीरियंस मिस्त्री है, उसके अंडर में छोटे छोटे मिस्त्री काम करते हैं और उसको देख देख के वो काम सीखते हैं, वो गाइडेंस भी करता है उनको। तो ये कौन सा प्रशिक्षण का विधि हो गई? प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम, यानी कि आप एक तरह से उसके अंडर में ट्रेनिंग की तरह काम कर रहे हो, ट्रेनर की तरह, ठीक है ना। ये ऑन द जॉब भी होगी।
इस कार्यक्रम में की रूपरेखा उच्च स्तरीय कौशल को अर्जित करने के लिए तैयार की जाती है। जहां पर उच्च स्तरीय कौशल चाहिए होता है वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला देखना कोचिंग। कोचिंग क्या होता है? देखो, इस विधि के अंतर्गत उच्च अधिकारी तथा प्रशिक्षक एक शिक्षक के समान प्रशिक्षणार्थी को सिखाता है, यानी कि आपको एक टीचर की तरह वो सिखाएगा। शिक्षक परामर्शदाता भी हो सकता है, आपसी सलाह से उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे तथा सुझाव देते रहेंगे आपको कि उन उद्देश्यों को कैसे पूरा करना है। प्रशिक्षणार्थी यानी ट्रेनिंग लेने वाला प्रत्येक रूप से उच्च अधिकारी के अधीन में काम करता है तथा प्रबंधक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी का दायित्व अपने ऊपर लेता है। देखो, आप हो किसी के अंडर में, आपको मैनेजर एक तरह से शिक्षक के रूप में आपको सिखाता है कि आपका टीचर है, आपको सुझाव देगा, आपको सब कुछ गाइडेंस करेगा। ये चीज कहाँ होगी? शिक्षण में होगी, कोचिंग में होगी। ठीक है ना? आप कोचिंग जाते हो, कोचिंग में क्या होता है? टीचर होता है, आपको अच्छे से वो सिखाता है। वैसे ही तरह आपको फैक्ट्री में या कहीं कंपनी में जाओगे तो आपका मैनेजर आपको सब सिखाएगा, वो आपको गाइडेंस करेगा कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं, वो करो। तो ये क्या हो गया? शिक्षण यानी कोचिंग संस्थान का। अगला आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप को अपन स्थानबद्ध प्रशिक्षण भी कहते हैं या संयुक्त प्रशिक्षण परियोजना भी कहते हैं। इसका मतलब देखना, आप अगर इन फ्यूचर सीएस, सीए ये अगर कोर्स करते हो तो आपको पर्टिकुलर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसमें आपका जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईसीएआई है सीए के केस में, वो आपको कंपल्सरी कहता है कि आपको ट्रेनिंग करनी है 2-3 साल की एक पर्टिकुलर सीए फर्म के अंदर। तो क्या होता है? इस तरह की ट्रेनिंग को अपन क्या कहते हैं? इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं। देखना, प्रशिक्षक का एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें कौन? एक तो आपकी शैक्षणिक संस्था जैसे सीए हो गई या कोई अच्छा कोर्स कर रहे हो तो उसके अंदर भी आएगा, तथा व्यावसायिक फर्म यानी कि जो सीए की फर्म हो गई वो सहयोग देती है। मान लो कुछ कंपनी है वगैरह है, वहां पर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, ऐसे काम सीखने के लिए आप इंटर्नशिप कर रहे हो। आपके कॉलेज वालों ने कहा है कि आपको पर्टिकुलर 3 महीने 2 महीने का इंटर्नशिप करनी कंपल्सरी है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक तो आपके कॉलेज वाले, शिक्षण संस्था और उस फर्म, इन दोनों को क्या होता है? सहयोग करते हैं कि आपको कैसे काम सिखाना है। चयनित प्रशिक्षणार्थी एक निश्चित या निर्धारित अवधि के लिए नियमित रूप से वहां पर अध्ययन करते हैं। 3 महीने की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है, वहां पर अच्छे से आप काम सीखोगे, उसका अध्ययन करोगे। वे उसी फैक्ट्री या कार्यालय में व्यवहारिक ज्ञान और कौशल भी अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको इंटर्नशिप। अगला आता है कार्य बदली। नाम से दिख रहा है कि हाँ भाई, काम बदल बदल के आपको सिखाया जाएगा। पहले 2 महीने 3 महीने साल भर आपको मैंने ये काम दिया, आपने बहुत अच्छे से सीखा, आपकी स्किल्स भी बढ़ी। फिर आपको उस प्रोजेक्ट से हटाकर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट दिया, तो आपने वहां पर भी बहुत अच्छे से सीखा, काम किया, 1-2 साल आपने बहुत अच्छा सीखा। फिर तीसरा, ऐसे कार्य बदल बदल के आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार के प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थी को एक विभाग से दूसरे विभाग में तथा एक कार्य से दूसरे विभाग में, दूसरे कार्य में ट्रांसफर किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, आपने मार्केटिंग का काम सीख दिया, आपको सेल्स में डाल दिया, सेल्स का काम सीख लिया, आपको प्रोडक्शन में डाल दिया। ऐसे ऐसे करके भी आपको कार्य सिखाया जाता है। यह प्रशिक्षणार्थी को एक व्यवसाय के विभिन्न अंगों को विस्तृत समझने में सहायता करता है। एक व्यवसाय के, एक संगठन के जितने भी आयाम होते हैं, जितने भी उसके कार्य होते हैं, उनमें आप निपुण बन जाते हो, सारे काम अच्छे से सीख पाते हो। इसमें प्रशिक्षणार्थी पूरे रूप से विभाग के कार्यों को सम्मिलित होता है, उसे अपनी क्षमता और योग्यता को परखने का भी अवसर मिलता है। यह हुआ कार्य बदली। अब बात करते हैं हम ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब यानी कि आपको काम पर प्रशिक्षण नहीं मिल रहा, काम से कहीं बाहर जाकर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला आता है सम्मेलन। सम्मेलन यानी कि कक्षा, कक्ष, व्याख्यान भी होता है। देखो इसमें क्या होता है, व्याख्यान या सम्मेलन विशेष सूचना, नियम, कार्य प्रणाली, प्रक्रिया को संप्रेषित करने के लिए अनुकूल होता है। सम्मेलन में क्या होता है, कंपनी के कुछ नियम आपको सिखाने हैं, कुछ कार्य प्रणाली सिखानी है, कुछ प्रक्रिया सिखानी है, तो आपको एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठाया जाएगा। वहां पर आपको अच्छे से नियम, कार्य प्रणाली वगैरह ये चीजें सिखाई जाएगी। तो ये कौन सा हो गया? कक्षा, कक्ष, व्याख्यान। व्याख्यान यानी लेक्चर आपको दे रहे हैं,
वहां पर पर्टिकुलर सम्मेलन के अंदर। दूसरा आता है चलचित्र। चलचित्र कुछ नहीं है, जो आपको लेक्चर दे रहे थे ना, अब उसको आपको टीवी में या किसी पैनल में आपको वो चीजें सिखा रहे हैं। पैनल के थ्रू आपको सिखा रहे हैं कि ये चीजें ऐसे ऐसे होगी, ये काम ऐसे ऐसे होगा, तो पैनल के रूप में सिखा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, चलचित्र। देखना, ये सूचनाएं देने और सुस्पष्ट तरीके से कौशल को प्रदर्शित करता है, जो आसानी से किसी अन्य तकनीक द्वारा नहीं किया जा सकता। आप चलचित्र यानी कि आप पैनल के द्वारा किसी भी काम को अच्छे से सिखा सकते हो। पैनल में आप अच्छे से सीखते हो बजाय कि थॉर्टिकल में। पैनल को आप देखोगे, करोगे, चीजें समझ में आएगी। चलचित्र के माध्यम से व्यक्ति अच्छे से सीखता है। तो इसी को इन्होंने क्या कहा है कि जो यह तकनीक है ना, अन्य तकनीकों की सहायता से बहुत अच्छी तकनीक है। अगला देखना, केस स्टडी। केस स्टडी को बोलते हैं हम समस्यात्मक अध्ययन। केस स्टडी क्या होती है, देखो भूतकाल में जो चीजें हो रखी है उससे आप कैसे निपटे थे, उसकी एक अध्ययन करके आप प्रेजेंट की स्थिति में वो लागू करते हो। मान लो फ्यूचर में कंपनी किसी पर्टिकुलर केस में फंसी थी, उस केस से वो कैसे निकली थी उसका अपन अध्ययन करेंगे आज के सिनेरियो में, कि हाँ भाई कंपनी आज फंस चुकी है, कैसे निकलेंगे वहां पर। तो पिछला केस स्टडी अध्ययन करेगी कि हम उस समय कैसे निकले थे। उससे अपन को अध्ययन हो जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर इस चीज में अपन को ऐसे करना है। तो केस स्टडी में भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग सिखा सकते हैं कि भविष्य पास्ट में चीजें ऐसे सिखाई है, अभी भी आपको ऐसे चीजें हो सकती है। देखना, संगठन के वास्तविक अनुभव के आधार पर केस अध्ययन के माध्यम से प्रयास करते हैं कि किस प्रकार संभावित वास्तविक समस्याओं का वर्णन किया जाए जो प्रबंधक के सामने आए हैं। भाई आज प्रेजेंट में क्या मतलब समस्या क्या आई है, उसका कैसे वर्णन करना चाहिए पास्ट की केस स्टडियों के द्वारा। प्रशिक्षणार्थी को समस्या को निर्धारण करने में, कारणों का विश्लेषण करने में, वैकल्पिक हल निकालने में, वह हल जो विश्वास करते हैं कि वह उत्तम है उसका क्रियान्वयन करने में केस का अध्ययन करते हैं। भी कैसे हल निकालना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, अब पर्टिकुलर क्या विश्लेषण होगा, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो सब अपन कैसे निकाल सकते हैं, केस स्टडी के द्वारा निकाल सकते हैं। तो ये केस स्टडी आप अच्छे से करना, काफी बार पूछी गई है। अगला आता है कंप्यूटर प्रतिमान। कंप्यूटर प्रतिमान क्या होता है, कंप्यूटर मॉडल होता है। जैसे आप आजकल कार सीखने जाते हो, तो वो कार पहले आपको मैनुअली ना सिखाकर कंप्यूटर के माध्यम से आप कार सीखते हो कि ब्रेक कैसे लगाना है, क्लच क्या होता है, वो क्या होता है, रेस कैसे देनी है, ये चीज आप कंप्यूटर मॉडल के अंदर सीखते हो। तो वो सारा क्या होता है, कंप्यूटर प्रतिमान होता है। इस प्रकार का कार्य वातावरण बनाने में सहायक होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कार्य की वास्तविक स्थितियों की नकल करने में सक्षम है। कार्य जो आपको करना है वो का वो पूरा सिस्टम आपको कैसे दे दिया, मैंने कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू दे दिया। इससे प्रशिक्षणार्थी यानी कि ट्रेनिंग लेने वाला बिना किसी जोखिम के कम लागत पर सीख सकता है और गलतियां वास्तविक जीवन में जो वो गलतियां करता था उससे वो पहले ही निपट सकता है। अगला आता है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण क्या होता है, देखना, इस प्रणाली में कर्मचारी अपने काम को उन्हीं उपकरणों में सीखते हैं जिन्हें काम करना है, लेकिन यह प्रशिक्षण वास्तविक कार्य स्थल से हटकर दिया जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, देखना, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण आपको उसी उपकरणों, उसी मशीनों पर काम सिखाया जाता है जो आपको फैक्ट्री में उस मशीन पे काम करना है। परंतु ये मशीनें, यह उपकरण फैक्ट्री में न होकर कहीं दूसरी जगह आपको सेट करके दी है कि आप पहले यहाँ काम कीजिए, इस मशीन पे काम कीजिए, अच्छे से सीखिए, फिर आपको फैक्ट्री में काम दिया जाता है। सेम मशीनें होगी, सेम उपकरण होगा, परंतु वो फैक्ट्री में न होकर कहाँ होगा, कहीं बाहर होगा। प्रशिक्षण कक्ष में वास्तविक कार्यस्थल के अनुसार वातावरण तैयार किया जाता है। जो आपको वास्तविक वातावरण होगा ना फैक्ट्री के अंदर, वही वातावरण आपको कहीं बाहर दिया जाता है। कर्मचारी वही उपकरण, वही फाइलें, वही वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो वो वास्तविक कार्यस्थल पर करेंगे इन फ्यूचर। अब इसी तरह हमारी सारी विधियां खत्म हुई प्रशिक्षण की। प्रशिक्षण और विकास में अपन ने अंतर किया। नियुक्तिकरण चैप्टर को मैंने एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीक से सिखाया है। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपको उसकी विस्तृत वीडियो बनाकर दूंगा।
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।